यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन माहौल पूरा चुनावी बन गया है। शुक्रवार को सीएम योगी मऊ में थे और जब मऊ का नाम आता है तो कई सियासी कहानियां अपने आप जहन में आ जाती हैं। इसी को लेकर सीएम योगी आज विपक्ष पर जमकर बरसे और सिर्फ इतना ही नहीं, मऊ को कई अहम परियोजनाओं की सौगात भी दे डाली, जो विकास में चार चांद लगाने वाले हैं। इसके अलावा यूपी के सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। उधर नीट री एग्जाम को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और मौसम के बिगड़े माहौल को लेकर भी अपडेट देंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ जरूरी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि यूपी की सबसे बड़ी खबर जो है, सीएम योगी मऊ में किस पर बरसे और क्या कुछ कहा है, वो एक रिपोर्ट पे है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अब नहीं धमका सकता है। सियासत की एक खासियत होती है, बात पुरानी हो या नहीं, वो हमेशा जिंदा रहती है। सीएम योगी की ये जुबानी भी कुछ यही कहानी बयां कर रही है। जो माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी मृतक हो चुके हैं, उनका ये करीब 2 दशक पुराना वीडियो भी आज यूपी की सियासत में जिंदा है। खुली जीप में लहराती राइफल का ये वीडियो साल 2005 का है, लेकिन 2026 में भी इसका जिक्र ये बताता है कि उस वक्त का माहौल क्या रहा होगा। मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे याद करें 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था। सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, सौदे परेशान करते थे, कभी भी उसको उठा करके ले जा करके अपहरण कर दिया जाता था। व्यापारी सूर्य अस्त के पहले अपने प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए मजबूर होता था। हर परिवार चिंतित होता था जब परिवार का कोई सदस्य सूर्य अस्त के पहले घर नहीं पहुंचता था, तो लोगों में चिंता होती थी कि पता नहीं क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, उस अराजकता पूर्ण माहौल में, दंगा और कर्फ्यू से ग्रस्त माहौल में पहचान का संकट यहां के युवाओं के सामने खड़ा हुआ था। दरअसल मजबूत कानून व्यवस्था सीएम योगी की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक है। इसीलिए मऊ की धरती पर जब शुक्रवार को वो पहुंचे तो कानून व्यवस्था का ही मुद्दा बुलंद किया, और धरती मऊ की थी, तो मऊ के इतिहास का एक सबसे संवेदनशील और हिंसक अध्याय ही उनके जुबान पर सबसे पहले आया। अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है, बिना रोक के, बिना टोक के
बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही है। दरअसल साल 2005 में मऊ में भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था और इस भीषण सांप्रदायिक दंगों में मुख्तार अंसारी का नाम मुख्य रूप से सामने आया था। प्रशासन ने मुख्तार पर दंगा भड़काने, हत्या के लिए उकसाने और एक समुदाय को डराने धमकाने का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि मुख्तार अपने सुरक्षा कर्मियों और हथियारों के साथ खुली जिप्सी में घूमकर स्थिति को और तनावपूर्ण बना रहे थे। अब जब सीएम योगी शुक्रवार को मऊ में थे तो उस दौर और उस दौर की तुलना कर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। अक्टूबर 2005 को रामलीला मैदान में भरत मिलाप के मंचन की तैयारी हो रही थी। शाही कटरा के मैदान में हजारों की भीड़ इस लीला को देखने के लिए जमा थी। खबरों के मुताबिक इसी बीच पास के मदरसे से निकले कुछ लड़कों ने माइक का तार खींच दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के प्रभाव से दोनों को छोड़ दिया गया। नाराज रामलीला समिति के लोगों ने लीला न करने का निर्णय ले लिया। तय हुआ कि रमजान खत्म होते ही 29 अक्टूबर के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। रामलीला समिति ने भी तभी ही रामलीला करने की बात कही। धीरे धीरे विवाद बढ़ा और हिंसा में बदल गया। कुछ ही देर में पूरे शहर में दंगे की आग ने विकराल रूप लिया। माना यह जाता है कि दंगे की तैयारी पहले से कर ली गई थी। कर्फ्यू के बावजूद मुख्तार हथियारबंदों के साथ रोड पर निकल पड़े। उसके बाद आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और गोलीबारी की घटनाएं और भड़क गई। 17 लोग मरे। 35 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। रेल भी बंद रही। 14, 15 और 16 अक्टूबर 3 दिनों तक भीषण आगजनी हुई थी। जब ये दंगा साल 2005 में हुआ था तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस दौर को लेकर अक्सर कई सवाल उठाए जाते हैं। अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप भी सीएम योगी अक्सर लगाते हैं। शुक्रवार को भी सीएम योगी ने सवाल उठाए। लेकिन मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, भाजपा के अन्य राज्य लागू करते थे, लेकिन यूपी में 14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया। न गरीब के लिए शौचालय बनने दिए, न गरीब के लिए आवास बनने दिए, न गरीब को राशन की सुविधा देने दी, न गरीब के लिए सड़क बनने दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। जिन 16 करोड़ गरीबों को आज हम फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, यह राशन उन गरीबों को तब क्यों नहीं मिलता था? तब तो गरीब का राशन कांग्रेस के समय में कांग्रेस के गुंडे और समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी पार्टी के गुंडे टकार जाते थे। गरीब तो टकटकी लगा के देखता रहता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता। यूपी में माफियाओं की वैसे भी कई कहानियां प्रचलित हैं। समय समय पर इन पर बहस भी खूब होती रही है, लेकिन एक सच अब ये भी है कि योगी सरकार में माफिया राज और अपराध की कमर टूट चुकी है। इसीलिए सीएम योगी अक्सर अपनी रैलियों में कानून व्यवस्था का परचम बुलंद करते नजर आते हैं।